भोजापुर गांव में चंदू अपनी पत्नी शीला और एक गोद लिए लड़के मोहन के साथ रहता था। चंदू का एक छोटा सा ढाबा था जिसमें वो बिरयानी बेचा करता था। आइए आइए, चंदू से गर्मा गर्म बिरयानी ले जाइए, खुद खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। आइए आइए। चंदू की बिरयानी सारे गांव में बहुत फेमस थी। हर तरफ उसकी स्वादिष्ट बिरयानी की ही चर्चा होती रहती। अरे चंदू भैया, कौन सा मसाला डालते हो जो आपकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट होती है? जरा हमें भी तो अपना राज बताओ भैया। अरे रामू भैया, ये बात है कि बिरयानी तो हम वैसे ही बनाते हैं जैसे सब लोग बनाते हैं। बस ऊ का है ना, बस हाथ हाथ का फर्क होता है भैया। जैसे दो आदमियों को चीनी, चाय पत्ती, दूध सब एक सा दे दो, लेकिन उन दोनों की चाय में स्वाद अलग अलग होता है ना। तभी चंदू का बेटा मोहन बर्तन मांज कर आ जाता है। ये बर्तन कहाँ रखूं पिताजी? मेरी खोपड़ी पे रख दे, बेवकूफ कहेगा। मेरा मतलब है जाकर दुकान के अंदर रख दे और जाकर बनिए के यहाँ से चावल लेता और जल्दी आना, अभी बहुत काम पड़े हुए हैं। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहे। चंदू और शीला मोहन को पसंद नहीं करते थे क्योंकि मोहन उनका बेटा नहीं था। वो उन्हें रास्ते पर पड़ा हुआ मिला था। इसीलिए शीला मोहन को घर से निकाल देना चाहती थी। सुनिए जी, आखिरकार कब तक हम इस मोहन का पेट पालते रहेंगे? ये जब मुझसे खाना मांगता है तो मेरा तो खून खौलता है। क्या मैं नौकरानी हूँ जो हर किसी को पकवान खिलाती फिरूं? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ भगवान। मैंने भी उसे अब तक केवल इसीलिए अपने पास रखा हुआ है क्योंकि इस तरह ढाबे पर काम करने के लिए मुझे एक मुफ्त का नौकर मिल गया है। ढाबे से याद आया, हमारी पड़ोसन सुषमा पूछ रही थी, आप कौन सा मसाला डालते हैं जिससे बिरयानी इतनी स्वादिष्ट बनती है? चंदू हंसते हुए बोलता है, मेरे स्वादिष्ट बिरयानी के पीछे मसाले का नहीं बल्कि पतीले का हाथ है भगवान। मैं कुछ समझी नहीं, पतीला भला कैसे स्वादिष्ट बिरयानी बना सकता है? चंदू बताता है कि एक बार जमीन की खुदाई करते वक्त उसे एक पतीला मिला था जिसके माध्यम से वो इतनी अच्छी बिरयानी बना पाता है क्योंकि वो कोई साधारण पतीला नहीं बल्कि जादुई पतीला था। ये सुनकर शीला नाराज होते हुए बोली, इतने दिन हो गए, आपने इस जादुई पतीले के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम औरतें तो कोई बात पूछती नहीं, इसीलिए नहीं बताया। खबरदार इस बात को लीक किया तो। नहीं नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ इस बात को कभी लीक नहीं करूंगी। ही 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 ही। और मोहन को तो इस रहस्य के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो ये जादुई पतीला लेकर भाग जाएगा और खुद अमीर बन जाएगा, समझी? आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे पतिदेव। वैसे तभी मैं कहूँ, आपसे रोटी तक तो ठीक से बेली नहीं जाती, भला बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे बना लेते हैं? एक बार चंदू बहुत बीमार पड़ गया। उसका ढाबा बंद ना हो इसलिए चंदू की जगह मोहन ही बिरयानी बनाकर बेचने लगा। बिरयानी ले लो, गरम गरम बिरयानी ले लो। मोहन की बिरयानी जादुई पतीले में नहीं बनी, इसीलिए वो बहुत ही खराब थी, जिसे खाकर सारे गांव वाले चंदू की बिरयानी की बुराई करने लगे। अच्छू, कैसी बिरयानी बनाई है? इसको खाकर तो मेरी जुबान खराब हो गई। लगता है चंदू ने तुम्हें अपने सीक्रेट मसाले के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद स्वस्थ होने पर चंदू को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा यही सही मौका है मोहन को घर से निकालने का। निकल जा दोस्त, तेरी खराब बिरयानी के कारण मेरी सारी ग्राहक टूट गई। इतने साल से मेरे साथ काम कर रहा है लेकिन बर्तन मांजने के अलावा तूने कुछ नहीं सीखा। भाग जा यहाँ से। मोहन को लगा कि उसने खराब बिरयानी बनाई थी, इसलिए चंदू ने उसे घर से निकाल दिया। तभी वो एक महान शेफ बनने की कसम खाता है और शहर चला जाता है, जहां एक रेस्टोरेंट में काम करते करते कुछ सालों बाद वो एक महान शेफ बन जाता है। देखिए पिताजी, आपका मोहन आज एक महान शेफ बन गया है। अब वो केवल स्वादिष्ट बिरयानी ही नहीं बनाता बल्कि हजारों तरह के स्वादिष्ट आइटम बना सकता है।
जिसे लोग उंगलियां चाटकर खाते हैं। मोहन के मालिक उसे भोजापर गांव में खुली हुई अपने होटल के नए ब्रांच में काम करने को भेजते हैं। जहां मोहन देखता है कि चंदू का ढाबा अब बहुत बड़ा हो गया है और वहां पर चंदू की जगह अब उसका सगा बेटा जग्गू काम करता है। आओ आओ, बिरयानी खाओ, खुद खाओ, औरों को भी खिलाओ, आओ आओ। मोहन अपने भाई जग्गू को देख के बहुत खुश होता है और उसके पास जाकर बोलता है, कैसे हो मेरे भाई? मैं मोहन। पिताजी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। कौन मोहन? मैं नहीं जानता तुम्हें। जब से हम पैसे वाले होने लगे हैं रोज ही कोई ना कोई हमसे अपना रिश्ता नाता जोड़ने आ जाता है। हा हा, भिखारी कहीं के, भाग जा यहां से। जग्गू की कड़वी बात सुनकर मोहन बहुत दुखी होता है। और अपने पिता चंदू से बात करने जाता है। ऐ लड़के, कौन हो तुम? यहां अंदर कैसे घुस आए? क्या जग्गू ने तुम्हें भगाया नहीं? मैं हूं पिताजी का अपना बेटा मोहन। मेरा केवल एक ही बेटा है जिसका नाम जग्गू है। अगर तुझे सबको अपने बाप बनाने का ज्यादा शौक है तो जाओ किसी और को बनाओ, मुझे बख्श दो। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखने पड़ेंगे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान? लगता है पिताजी ने मेरी उस गलती के लिए मुझे आज तक माफ नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अब उनको साबित करके ही रहूंगा कि मैं कितनी अच्छी बिरयानी बनाता हूं। मोहन चंदू के ढाबे के सामने ही अपनी बिरयानी की दुकान खोलता है। मोहन की बिरयानी गांव वालों को बहुत पसंद आती है और वो चंदू के ढाबे को छोड़ मोहन से ही बिरयानी लेते हैं। अरे वाह भैया, आखिरकार शेर का पल्ला सवा शेर से पड़ ही गया। आप तो यूं चंदुआ से भी अच्छा बिरयानी बनाते हैं। आहा, मजा ही आ गया। धीरे धीरे मोहन की दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। ये देख चंदू और जग्गू गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है पिताजी? कल का आया लड़का आप पर भारी पड़ रहा है। कुछ कीजिए, नहीं तो यह हमारी दुकान पर ताला लगवा देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। पिछली बार तो इसे घर से निकाला था, इस बार सारे गांव से निकाल दूंगा। तुम बस देखते जाओ। चंदू और जग्गू गांव में बिरयानी बनाने की प्रतियोगिता रखते हैं। शर्त यह थी कि जो जीतेगा वही गांव में बिरयानी बेच सकता है। मोहन इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। 3 राउंड में होने वाली ये प्रतियोगिता शुरू होती है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग मोहन और चंदू की बिरयानी खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी बिरयानी अच्छी लगी उसे 10 में से आप जितने नंबर देना चाहें उतने जरूर देना। जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे वही पहला राउंड जीता माना जाएगा। पहले दिन मोहन और जग्गू बिरयानी खाकर गांव वाले जग्गू को ज्यादा नंबर देते हैं। ये देखकर चंदू खुशी से फूल नहीं समाता। देखा बेटे, मेरे जादुई पतीले में बनी जादुई बिरयानी का कमाल। आज मैंने इसे अच्छे से मांजा था, इसलिए बिरयानी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनी। हा हा हा। अगले दिन दूसरा राउंड शुरू होने वाला होता है। तभी चंदू शीला से बोलता है, जादुई पतीले को खूब रगड़ रगड़ कर मांजना भगवान, जिससे आज की बिरयानी कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बन सके। शीला उस जादुई पतीले को मांझकर चंदू को देने वाली होती है कि तभी उसके हाथ से वो पतीला जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये देख चंदू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या किया मूर्ख? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। अब तो हमारा हारना पक्का है। दूसरा राउंड शुरू होता है और जग्गू ये राउंड हार जाता है। मोहन अब राहत की सांस लेता है।
तीसरे दिन आखिरी और फाइनल राउंड शुरू होती है। इस बार जग्गू की जगह खुद चंदू बिरयानी बनाता है। उसे पहले ही पता था कि वो हार जाएगा, क्योंकि जादुई पतीला अब उसके पास नहीं था। चल चंदू, हारने के लिए तैयार हो जा। अब तुझे सालों से जमा जमाया धंधा छोड़कर शहर जाकर मजदूरी करना पड़ेगी और चंद पैसों में गुजारा करना होगा। तभी गांव वाले बिरयानी खाकर ये फैसला सुनाते हैं कि ये प्रतियोगिता चंदू ने जीती है। चंदू को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तभी मोहन उसे अकेले में ले जाकर बताता है कि हैरान मत होइए पिताजी, मैंने ही अपनी स्वादिष्ट बिरयानी आपके पतीले में डाल दी थी और आपकी खराब बिरयानी अपने पतीले में, ताकि आप ये प्रतियोगिता जीत जाए। आप भले ही मुझे अपना बेटा न मानते हो, लेकिन मैं हमेशा आपको अपना पिता मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा। ये सुनकर चंदू की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मोहन को अपने ढाबे का उत्तराधिकारी बना देता है। मोहन भी शहर की नौकरी छोड़कर चंदू के ढाबे पर काम करने लग जाता है। धीरे धीरे मोहन की बिरयानी चंदू की बिरयानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है। चंदू अब अपने दोनों बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।